प्रेस द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक गहरे विषय पर हम चिंतन मनन करेंगे। हमारा गुड फ्राइडे हो चुका है, जिसके विषय में मैंने पूर्व में बहुत विस्तार से गुड फ्राइडे में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने डाला है। आज मैं ये एक प्रश्न का पूछना चाहता हूँ सबसे कि बाइबल के जो महत्वपूर्ण विषय है कि हम सब पापों में के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए और हमारे पापों के उद्धार के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबके जनता के बीच में जो विचार है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो इस पृथ्वी पर इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर ना बेचकर ये स्वर्ग से अगर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अगर वो बोल देते तो निश्चित रूप से क्या यह पाप का उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आकर उन्हें इतना त्याग सहकर, इतना कष्ट सहकर, उन्हें ये पीड़ा सहकर उन्होंने जो बलिदान दिया, उसके बदले में अगर परमेश्वर यदि स्वर्ग से ही अगर ये अगर अपनी आज्ञा वचन के माध्यम से कर देता तो शायद मेरे ख्याल से परमेश्वर के लिए बहुत आसान था। तो इस विषय पर हमको थोड़ा चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि प्रभु परमेश्वर जो वचन के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करते हैं, वचन के माध्यम से संपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो वचन के माध्यम से सबको चंगाई करते हैं, तो परमेश्वर सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये क्या कारण है कि प्रभु परमेश्वर जो हमारे पापों को हमको छुटकारा देने के लिए उन्हें ये जो है प्रभु यीशु मसीह को उन्हें इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा और उनको एक बलिदान देना पड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं तो ये एक बहुत गहरी विषय है और उस पर चिंतन करते हैं। ये इस पर हमको देखते हैं कि परमेश्वर जो है पवित्र और न्यायी है। हमको देखने को जो मिलता है परमेश्वर जो है पवित्र भी है और न्यायी भी है। तो ये ऐसी स्थिति में परमेश्वर केवल प्रेमी ही नहीं न्यायी भी है, ये हमको मालूम होता है। हम देखते हैं रोमियो की किताब में 6वां अध्याय 23वें पद पर हम देखते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये हमको देखने को मिलता है। पाप जो होता है उसका जो मजदूरी है हमें मृत्यु के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम 23वें अध्याय में हम इस एक बार देख लेते हैं उसको पद को। 6वें अध्याय में 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिया है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जो हमें पाप जो का जो छुटकारा मिलता है वो हमें अनंत जीवन के लिए दिया है। ये हमको यहाँ ये बताता है। तो इसका अर्थ यह है पाप का परिणाम तो निश्चित रूप से मृत्यु है। ये हमने पुराने नियमों में पढ़े हैं। परंतु परमेश्वर अपने न्याय को तोड़ नहीं सकता। जो उनके दंड निर्धारित किया है वो उसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अगर वो मान लो परमेश्वर जो है केवल बोलकर वचन के माध्यम से पाप को माफ कर देता तो उनका न्याय जो है वहां पे अधूरा हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर केवल बोलकर या वचन के माध्यम से पाप को माफ कर देता तो उनका न्याय जो है वहां पे अधूरा हो जाता है। वह धर्मी न्यायी परमेश्वर नहीं रहता। फिर धर्मी और न्यायी परमेश्वर, तो ये दोनों बातें हैं वहां पे। तो बलिदान का सिद्धांत ये हमें क्या हम जो पुराने पैटर्न में हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक देखते हैं, पुराने नियम में पापों को क्षमा के लिए लहू का बहाना बहुत जरूरी था। इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि 9वें अध्याय में 22वें में हमको देखने को मिलता है इस प्रकार से कि क्या कहता है कि
9 का 22 में हमको देखने को यह मिलता है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट बताता है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। पुराने नियम में जानवरों का बलिदान दिया जाता था, लेकिन वह टेम्पररी होता था, अस्थायी होता था। वह इसलिए एक सिद्ध बलिदान की बहुत जरूरत थी। यीशु ही एक सिद्ध बलिदान था, परफेक्ट सैक्रिफाइस जिसको बोलते हैं, वो यीशु ही था। तो यीशु मसीह निष्पाप सिनलेस परमेश्वर का पुत्र संपूर्ण और अंतिम बलिदान था। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय हम के 29वें पद में हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि हमको ये देखने को मिलता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह को जो है जगत का मेमना के रूप में बताया गया है, जो कि हमारे पापों को हरण करके उन पापों को हम लोग में से ऊपर उठा के वो ले जाएगा, जो कि हमने देखा कल के दिन में गुड फ्राइडे के रूप में हमने देखा, वो हमारा पापों को लेके चला गया है। तो मतलब ये है वो हमारे स्थान पर मरा, हमें मरना था है? लेकिन वो हमारे स्थान पर मर गया, और ये परफेक्ट और परमानेंट स्थायी रूप से वो मरा, ताकि हमको आगे कोई बलिदान देना ना पड़े है। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने न्याय की पूरी की व्यवस्था उन्होंने की, और उन्होंने साथ ही साथ वहाँ प्रेम भी हमको दिखाया। मतलब यानी कि हमारे पाप के लिए जो मृत्यु चाहिए थी, वो न्याय तो उन्होंने दिखाया ही दिखाया, साथ ही साथ हम जनता को मरने नहीं दिया ना, वहाँ पे वो हमारे लिए प्रेम भी दिखाया। दोनों परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। वो हमसे प्रेम करता है, हमारी सृष्टि से, वो उनकी सृष्टि से हमें प्रेम करता है। वो उस प्रेम के कारण से हमें मरने नहीं दिया, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान देकर उन्होंने क्या कि ये पूरे पापों को अपने वहाँ से अपने को छुटकारा दे दिया। तो हम ये चीज़ें को हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 में हम एक सबको मालूम है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस सृष्टि में दिया, जो कोई उससे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यह केवल वचन मतलब ही नहीं बोलता, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र को दिया और उसके बाद वो बलिदान भी हुआ। तो यहाँ हम प्रेम की गहराई को परमेश्वर की समझने के लिए इससे बड़ा और उदाहरण चाहिए नहीं। हमें वो प्रेम जो है हमको जो है उन्होंने दिखा दिया। क्रूस क्या दिखाता है ये हमको देखना है। परमेश्वर हमें कितना चाहता है, उसने अपने पुत्र को भी नहीं रोक पाया, बलिदान होने में अपने पुत्र को ही भी नहीं रोक पाया। क्या हम लोग आज अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए इस प्रकार से पापों से छुटकारा के लिए हम कोशिश करेंगे? नहीं, हम लोग वो वहाँ पे उत्तर मिलता नहीं, क्योंकि हम जो है ये जो सोच है जो परमेश्वर की और अब्राहम की सोच, ये सोच हम लोगों को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहराई वाला सोच है। ये सोच परमेश्वर ने आज हमारे साथ करके ये जो बलिदान का जो परंपरा थी, जो हर साल होती थी, टेम्पररी होती, अस्थायी थी, उसे उस पर रोक लगा दी गई। मनुष्य के साथ संबंध को बहाल करने के लिए परमेश्वर ने यह कार्य किया है। हमको मालूम है पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत दूरी बना दिया था। ये आपको आदम के ज़माने से हमें मालूम है कि आदम को जो चीज़ बोला गया नहीं करना, उसने वो चीज़ किया। उसके बाद से परमेश्वर का और आदम या जनता का, मनुष्यों का जो है वो पाप बढ़ते गया, दूरियां बढ़ते गई हैं। हम यशायाह की पुस्तक में 59 अध्याय में 2 पद को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है
कि इस प्रकार देखने मिलता है कि क्या परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से छुपा रहा है, तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। तो परमेश्वर यहाँ पे हमसे सुनने को तैयार नहीं था एक समय। ये हमको यशायाह नबी की पुस्तक में 59 में दूसरे पद में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्रूस के द्वारा यह दीवार को हमेशा के लिए परमेश्वर ने तोड़ दिया। परमेश्वर को देखिए, हमसे संबंध बनाना चाहता था, पर हमें प्रेम करता था, तो उन्हें हमसे संबंध बनाने का कितना बड़ा त्याग उन्हें करना पड़ा। ये चीज़ को हम लोगों को आज इस क्रूसारोहण के बाद में हमें सीखना है और हमें अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करना है। उनके अनुसार हमको, उनके जीवन के अनुसार, उनके वचन जो हमें दिए गए बाइबल में, उनके अनुसार जीने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। और यही हम लोगों को आज सिखाया जा रहा है और इसी के लिए हम लोग ये सब पूरी मेहनत करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें जो सिखाया हुआ है वो जो है उसका अनुकरण हम करेंगे, विश्वास करते हैं। ये हमको इस तरह के जो आज्ञाकार्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर का किया गया, ये भी एक बहुत अनोखा उदाहरण है। यीशु मसीह ने पूर्ण आज्ञाकारी होकर काम किया। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 8वें पद में हम देखते हैं, वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। हाँ, इससे हमें यह सीख मिलता है परमेश्वर के प्रति समर्पण कैसे होना चाहिए, एक एक वचनों पे ज्ञान देकर कैसे समर्पण होना चाहिए। वो इंसान के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने संसार में हमको दिखा के गया। आज हमें भी उन परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होकर समर्पण के साथ हम अपने जीवन को बिताए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो है प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य में बनेंगे और हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। हमें शैतान और पाप पर हमको विजय पाना है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या होता है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 14वां और 15वां पद में हम इस प्रकार देखते हैं, शैतान पे और इस पे पाप पे हमको विजय पाने का हमको दिखता है। यहाँ पे 2 अध्याय 14 और 15 पद में हम देखते हैं, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। ये जो क्रूस का जो बलिदान है, इससे हमने शत्रु और पापों को, जो हमारे शैतान है जो हमारे से पाप कराता है, उनके ऊपर में उन्होंने जय जयकार करते हुए, उनका मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए उनका जो उन्हें भगाया गया है। तो ये शैतान जो है इसको सहन नहीं कर पाता है। तो हमें जो है शैतान के को क्रूस पर चढ़कर पाप की शक्ति को तोड़ दिया और शैतान भी हार गया। यहाँ पे अगर केवल वचन के होता, अगर मान लीजिए हम वचन के माध्यम से परमेश्वर मान लीजिए इस पाप को खत्म करता, तो यह विजय शायद प्रकट नहीं हो पाता। तो आज वह प्रैक्टिकल रूप से जो प्रभु यीशु मसीह को साक्षात इस दुनिया में ला के उन्होंने ये जो विजय प्राप्त किया, इसलिए ये जो है वास्तव में विजय स्पष्ट दिखता है। वचन के माध्यम से कहते तो वो विजय दिखता नहीं, क्योंकि क्रिया भी होना जरूरी है। वो क्रिया दिखा और क्रिया के कारण ये जो जरूरी था कि प्रभु परमेश्वर को अपने वचन के नहीं, अपने प्रयोग के माध्यम से हमें जो है विजय दिलाना था। तो हम देखते हैं क्या इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। परमेश्वर केवल वचन बोलकर पाप क्षमा कर सकता था है, तो यह वो निश्चित रूप से कर सकता था, लेकिन वो नहीं करने से क्या फ़ायदा है। उससे हम वो शत्रु पे विजय पाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन उसने क्रूस का मार्ग इसलिए चुना जो हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है न्याय पूरा किया इससे।
दूसरा प्रेम को प्रकट किया, तीसरा सिद्ध बलिदान हो गया, चौथा मनुष्य का उद्धार स्थायी हो गया हमेशा के लिए। हम अभी अपने उद्धार को हमें परमानेंटली हमें मिल गया है, और पाप और शैतान पर विजय प्राप्त किया। इसलिए इस 5 कामों के लिए हमको जो है प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, और हम पर हमारे पापों के छुटकारा के लिए उन्हें बलिदानी होना पड़ा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे काम नहीं करता। वचन अगर से माध्यम से हमारे पाप से छुटकारा होता तो ये सब चीज़ें जो है हमको आज जो स्थायी रूप से प्राप्त हुआ है वो नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए क्रूस केवल माफ़ी नहीं है, बल्कि न्याय, प्रेम, उद्धार का पूर्ण कार्य है। अगर हम इसको देखेंगे गहराई से तो हमारे जीवन में ये चीज़ जो है आज बहुत कारगर है। हमें अपने जो है जीवन में हमको पुराने नियम को और नए नियम को अध्ययन करेंगे तो नए नियम में ने हमको बहुत कुछ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बलिदान देकर हमें जो है जो चीज़ प्रदान की है उसका अनुकरण हम सबको करना है, जिसके माध्यम से उन्होंने जो त्याग दिया है, त्याग अपना जो अपने पुत्र के इकलौते पुत्र को बेचकर जो हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए हमें मेहनत की है, उसको हमें बेकार जाने नहीं देना है, बल्कि हमें वो जो है उनका विश्वास करके हमारे हृदय में लेकर हमें सच्चा प्रेम हमें परमेश्वर से करके, यीशु से हमें सच्चा प्रेम करके अपने जीवन को सुधारना है, और हमें हमेशा हमेशा के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर में लीन होना है, लवलीन होना है। तब जाके हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर भी खुश होगा। तो इसी आशा के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और साथ साथ ये उपवास में हम और आपने बहुत कुछ पाया इसका, और उसको आपके परिवार को, कलीसिया को, सुनने वाले सभी को उसका प्रयोजन हो सके, ये प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।